तो दोस्तों आपके रिक्वेस्ट वाली वीडियोस यहाँ पर फिर से आ चुकी है। पता ही नहीं चलता संडे कब यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर संडे क्यूएनए का यहाँ पर 59 एपिसोड होने वाला है और यहाँ पर आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आज के संडे क्यूएनए में देखते हैं किन किन लोगों के मैंने सवाल पिक किए हैं, जो कि पूरी वीडियोस देखने के बाद में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल पिक करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सवाल है जिनका नाम कर लेते हैं, इनका नाम है वेद स्नाप। ये बोले मेरा 55 सेकंड का कल का शॉर्ट फीड में ही नहीं गया। ठीक है, गया ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो भाई ऐसा है, अगर आप अपनी वीडियोस को अच्छे से एडिट नहीं करते हो, कई लोग क्या करते हैं अपनी जो वीडियोस का रेजोल्यूशन रहता है उसको सही से नहीं रखते। ठीक है, अगर वो आप उसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं रखोगे, जैसे कि मैंने बता रखा है पोर्ट्रेट मोड में रखते हो तो शॉर्ट्स में चला जाता है, उसके अलावा 1:1 का रखते हो, ठीक है, तो शॉर्ट्स में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप शॉर्ट्स जो मतलब बोलता है भाई कि इस टाइप की आपकी वीडियोस होनी चाहिए, लैंडस्केप में नहीं होना चाहिए, या फिर उसको आप अच्छे से उसका रेजोल्यूशन है वो ठीक रखिएगा, तब जाके वो शॉर्ट फीड में जाएगी। अगर वो गलती आप करोगे तो सिंपल सी बात है आपकी शॉर्ट फीड में जाएगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं वही गलती की, अपने वीडियोस को अच्छे से मतलब रेजोल्यूशन नहीं दिया, उसको अच्छे से पोर्ट्रेट में मोड में शायद रिकॉर्ड नहीं किया, इसकी वजह से उनकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं गई। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फीड में ले जाना चाहते हो अपने वीडियोस को तो सिंपल सी बात है आपको शॉर्ट वीडियोस ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिना शॉर्ट्स वाली वीडियो शॉर्ट फीड में जाने से भी रही। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। ये बोल रहे हैं भाई यहाँ एक दूसरे का सपोर्ट दिलाया करो, सही होगा हम सभी के लिए। ठीक है भाई, सपोर्ट का ऐसा है, मैंने यहाँ पर चैनल पे प्रमोशन वगैरह स्टार्ट किए थे। ठीक है, आपको पता है जो भी मतलब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, आपको पता है मैं यहाँ पर चैनल फीचर करता था। ठीक है, जो भी सबसे पहले वीडियोस पे कमेंट करता था मैं उसके जो कमेंट है उसके कमेंट्स के थ्रू उसके चैनल पे जाके उसकी वीडियोस की लिंक्स उठाता था, वहाँ पे कमेंट भी करता था और उसके चैनल को अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब में फीचर कर दिया करता। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर रेस्पॉन्स आप लोग की तरफ से अच्छा देखने को मिल रहा। ठीक है, नहीं मिल रहा था। अब बात आती है यहाँ पर, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं दोगे आपस में तो भाई मेरा करने का क्या फायदा हो। ठीक है, अब ये बोले भाई कि मतलब सपोर्ट दिलाया करो, भाई मैं तो दिलाता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से सारा मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ आप लोगों को आपस में सपोर्ट मिले, आपस में आप लोग ग्रो करें। ठीक है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोग आपस में ट्रस्ट नहीं दिखाते, आपस में सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, आप लोग आपस में ट्रस्ट दिखाओ यार। और यहाँ पर प्रमोशन कंटिन्यू अभी भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन चलता है लाइव स्ट्रीम में, लेकिन चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैब पे नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है, और अभी खैर मैं रेगुलर कंटिन्यू चैनल के ऊपर हुई नहीं, जो कि आप लोग को ही पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आप लोगों के चैनल को फिर से कम्युनिटी टैब पे फीचर करना स्टार्ट कर दूंगा और साथ में लाइव स्ट्रीम में भी फीचर करूंगा। तो आपको बस सही से आपस में ट्रस्ट दिखाना है, आपस में सपोर्ट करना। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे दूसरे बंदे को तो बंदा दूसरा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रस्ट दिखाना बहुत जरूरी रहता है इस चीजों पर। ठीक है, तभी जाके प्रमोशन का फायदा है। अगला जो सवाल है, इनका नाम है भाई टिकटॉक चैनल मोनेटाइज होगा? तो भाई कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। आपको एक चीज समझ नहीं आ रही क्या, टिकटॉक वाले चैनल जो कि सिंपल सी बात में म्यूजिक वगैरह होती है, ठीक है, पता नहीं मतलब ऐसे सवाल आप लोग पूछते हो। जैसे अब शॉर्ट्स रिलीज है, टिकटॉक तो बैन हो गया। ठीक है, तो वो तो जाने दो उसको, तो कोई काम की नहीं अपनी लिए वो सवाल ही। ठीक है, एक तरीके से। लेकिन हाँ मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर बता देता हूँ। तो इंस्टाग्राम रील्स आपको पता है, ठीक है, अगर वहाँ की आप वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डालोगे तो आपको पता है लोग वहाँ पर म्यूजिक ऐड करते हैं। ठीक है, अब आप शॉर्ट्स की बात करते हैं आजकल, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स की, तो वहाँ पर म्यूजिक वगैरह आप ऐड कर सकते हो जब आप अपनी वीडियोस यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले ऐप से बनाते हो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी वीडियोस पे क्लेम आएगा, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं करता चैनल को। ठीक है, लेकिन बात करते हैं आप वीडियोस शूट कर रहे हो कहीं से पहले अपने फोन से, उसको एडिट कर रहे हो, उसमें म्यूजिक डालो, तो आपको और भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, शॉर्ट से क्रिएट करते हो शॉर्ट तब क्लेम नहीं आता, अगर आप खुद से एडिट करके म्यूजिक डालो तो क्लेम आएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हो अगर आप टिकटॉक वाले वीडियोस अपने चैनल पे डालोगे तो भाई आपका चैनल पे क्लेम वगैरह बिल्कुल आएंगे। ठीक है, स्ट्राइक तक भी आ जाती है, जो कि बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर भी आ जाती है। अमित भड़ाना जैसे मैं काफी बार एग्जांपल दे चुका हूँ, अमित भड़ाना तो है ही है। उसके अलावा काफी सारे चैनल हैं जिनके म्यूजिक लगाने की वजह से उनके चैनल पे स्ट्राइक तक आई है। ठीक है, क्लेम आया, फिर स्ट्राइक दी, फिर टेक डाउन भी कर दी। ठीक है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भाई टिकटॉक वाले चैनल मोनेटाइज वगैरह में नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ, हाँ अगर आप अपने वीडियोस में कहीं ऐसी म्यूजिक ऐड करो जो कि कॉपीराइट फ्री है तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन टिकटॉक होता ही मतलब म्यूजिक के लिए, तो वहां पर आप अलग सॉन्ग यूज ही क्यों करोगे जो कॉपीराइट फ्री है, उनको तो कोई यूज ही नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला जो कमेंट है इनका नाम है अजय कुशवाहा और ये बोले भाई रिंगटोन चैनल मोनेटाइज होता है क्या? ठीक है भाई, इसका सवाल भी कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ है, अगर आप अपने चैनल पे जो कि रिंगटोन्स डाल रहे हो तो रिंगटोन्स का भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप मतलब म्यूजिक वगैरह डालो अपने चैनल की वीडियोस में तो सिंपल सी बात है क्लेम आएंगे, चैनल के ऊपर दिक्कतें भी खड़ी हो सकती है। अगर आप कॉपीराइट फ्री मतलब म्यूजिक यूज करो, ठीक है, जो कि काफी सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी, वहां से भी लोग ऑडियो यूज कर लेते हैं अपनी वीडियोस में, तो उनके चैनल पे यहाँ पर जो कि सिंपल सी बात है मोनेटाइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, उनके चैनल मोनेटाइज हो भी रखे हैं और चल रहे हैं उनके चैनल। ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूजिक यूज करते हो तो मोनेटाइजेशन वगैरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिंगटोन हो गया, स्टेटस वाले चैनल हो गए, वो मोनेटाइजेशन में दिक्कतें खड़ी करते हैं। ज्यादातर चैनल लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, फिर स्ट्राइक आ
जाती है, ठीक है। अगला जो सवाल है इनका नाम है टेक पीआर और ये बोल रहे हैं मुंह से गाने में कोई कॉपीराइट नहीं रहता, ठीक है। भाई ये गलत थिंक है आप लोग की, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अपने मुंह से भी गाना गा रहे हो, ठीक है, आपका तो नहीं है ना वो कॉपीराइट, उस आप गा रहे हो चाहे अपने मुंह से ही, लेकिन भाई कॉपीराइट किसी और के पास है उस गाने का, ठीक है। उसने ही बनाया था वो, सिंपल सी बात है, उसने लिखा है, उसने गाया भी है, तो भाई उसके पास कॉपीराइट। अब आप अपने मुंह से गा दोगे तो थोड़ी गाना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आएगा, बिल्कुल आप खुद के मुंह से भी गाओगे अब वही सॉन्ग को तो आपको कॉपीराइट बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगर आप अपने लिरिक्स चेंज कर ले तो कहीं आपकी क्रिएटिविटी के साथ में अगर आप म्यूजिक गा रहे हो, ठीक है, कि मतलब वो कॉपी सेम नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उसमें चेंजेस कर दिया कहीं ना कहीं, तो शायद हो सकता है कि आपको कॉपीराइट ना मिले, ठीक है। या फिर उससे मिलता जुलता आपने कोई लिरिक्स बना के खुद से गा दिया तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से गाओगे उसी सॉन्ग्स को जो कि मतलब कॉपीराइट फ्री नहीं है एक तरीके से, तो आपको सिंपल सी बात है कॉपीराइट आएगा ही, चाहे खुद से गाओ चाहे किसी से भी, मतलब म्यूजिक जो कि आजकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से भी मतलब रिंग टून्स वगैरह निकाल के वो बना लेते हैं, ठीक है। तो उनका भी सोचते थे भाई उन पे भी कॉपीराइट आता है, ठीक है। अब आता था यहाँ पर अगला सवाल की जिनका नाम है एसपीएस सेंटर, ये बोल रहे हैं सर लाइव कितने में करना चाहिए, 720 पर या 480 पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका सवाल मैं आप लोगों का खैर क्या ही जवाब दूं, ठीक है। लेकिन जस्ट ये आपको खुद से समझ तो नहीं आया होगा, इसलिए आप लोग खैर पूछते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं आपको बताता हूँ ये भाई डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग में ऑप्शन नहीं आता है कि भाई आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को मतलब मैनेज कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे को 720 रखना है या फिर 480p रखना है, ठीक है। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग आपके नेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो मेरा नेट जब लो क्वालिटी रहता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं घर पे करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, इसी रूम की बात कर रहा हूँ, तो नेट बहुत स्लो जाता है, ठीक है, 30-40 KB की स्पीड जाती है हाईएस्ट, तो मतलब लो हो जाती है क्वालिटी काफी ज्यादा, ठीक है। अगर आप उसे 144p पे देखोगे तो भी वही देखने को मिलेगा, 1080 पे चले जाओगे तब भी लगभग वही देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर वो क्वालिटी में अपलोड ही नहीं होती है। लेकिन बात करता हूँ मैं, जैसे मैं अपने हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ या फिर मैं पहले अपने ऊपर वाले रूम से लाइव स्ट्रीमिंग करता था, तो वहां पर 300-450 तक की एवरेज स्पीड आती थी केबीओ में। तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या प्रॉपर्ली एचडी क्वालिटी में अपलोड होती थी अपनी वीडियोस हैंड टू हैंड लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, तो वहां पर क्वालिटी आपको बिल्कुल क्लियर मिलती, ठीक है। तो वहां पर अपन को ऐसे कोई कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं आता या फिर एडिट करने का, भाई हाँ अपनी क्वालिटी अपन को कितने में डालनी है यूट्यूब पे, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू अपने आप से वो जैसे मतलब नेट मिलता है उस हिसाब से वो मैनेज हो जाती है, ठीक है। ऐसा वहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है एडिट करने का या फिर कस्टमाइज करने का अपनी क्वालिटी को, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग की को। अगला जो सवाल है इनका नाम है इंडियन एंड ग्लोबल गेमिंग, ये बोल रहे हैं यार मैंने गलती से अपनी वीडियोस का ऐड देख लिया, क्या मेरा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। भाई ऐसा है, गलती से कई लोग देख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन वो डिसेबल हो जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसे होने लगता तो भाई काफी सारे चैनल है जो कि गलती से देख ही लेते हैं, ठीक है। मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी गलती से कई बार देख लिया है, ठीक है। मैं देखता नहीं हूं, लेकिन जब मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं या फिर अपनी वीडियोस को पब्लिश करता हूं तो उससे पहले मैं कभी कभी लिंक्स शेयर कर देता हूं अपनी कमेंट्स में, ठीक है, वीडियोस की कमेंट्स में लिंक शेयर कर देता हूं, उसे पिन कर देता हूं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ये चीज का सॉल्यूशन मैं दूं तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी वीडियोस देख रहे हो गलती से भी देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, चाहे अपलोड करते टाइम उसी टाइम पे देखता गलती से इंसान, वैसे तो रियली देखेगा, गलती से क्लिक हो जाए तो ही देखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हो और उस टाइम पे आप गलती से देख देते हो कभी कभी, तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस को आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको डिसेबल ही रखना है, ठीक है, उसका मोनेटाइजेशन ऑफ ही रखना है जब तक आप उसको प्रॉपर्ली अपलोड ना कर दो, ठीक है। जैसे आपने टाइटल लिख दिया, थंबनेल लगा लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया, टैग्स लगा लिया, सारे काम आप कंप्लीट कर ले तो तब तक उसको जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ ही रखिएगा, ठीक है। जब आप उसको पब्लिश करने वाले हो कि हाँ मैं इसको पब्लिश करने वाला हूँ, तो फिर उसका आप मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिएगा, फिर उस वीडियोस को देखना भी मत, ठीक है। उससे पहले आप देख लेते हो तो कोई मतलब इनवैलिड क्लिक की कोई दिक्कत नहीं आती और मोनेटाइजेशन जो कि अपना डिसेबल भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर कंफर्मेशन जरूर है कि भाई अपने वीडियोस अपन को देखनी नहीं है, बस कोई चांसेस पड़ जाए फिर मजबूरी हो जाए तो ही देखिएगा, नहीं तो देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले उसको अच्छे से मतलब शूट कर लीजिएगा, अच्छे से मतलब उसको एडिट कर लीजिएगा, एडिट खुद ही करते हो तो देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वही है, आप अपने वीडियोस को मुश्किल हो यानी कि कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो ही देखिएगा, नहीं तो देखिएगा ही मत, आपके चैनल पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे थोड़ी बहुत जो कि इनवैलिड क्लिक की वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन वो डिसेबल नहीं होता है, अगर आप ज्यादातर देखते हो तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाता है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि आप अपने वीडियोस खुद ही देख रहे हो और एड्स आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आपके चैनल पे आपका मोनेटाइजेशन आपसे छीन लिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है। अगला जो सवाल है इनका नाम है जीजीपी टैग और ये बोल रहे हैं आप सारे काम मोबाइल या लैपटॉप से करते हैं, ठीक है। भाई मैं अपने सारे काम अपने मोबाइल से ही करता हूँ, ठीक है। लैपटॉप है मेरे पास लेकिन मैं लैपटॉप से नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वीडियोस को शूट करो, फिर लैपटॉप में उसको डालो, फिर वहां पे उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो लैपटॉप से, ठीक है, जो भी वाईफाई वगैरह ऑन करके, क्योंकि मेरे पास कोई वाईफाई नहीं लग रहा है घर पे, तो मेरे को लैपटॉप से अपलोड करने के लिए अपने फोन से वाईफाई अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और फोन आपको पता है, फोन को अपन इधर उधर लेके थोड़ा बहुत कि चलो वहां पे नेट अच्छा था तो फोन लेके चले गए, लैपटॉप को कहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब दिक्कतें आती है, तो मैं सारा काम अपना मोबाइल से करता हूँ, लैपटॉप से मैं
मैं रेयर ही करता हूँ, ठीक है। सारे काम मेरे मोबाइल से होते हैं, एक तरीके से मैं मोबाइल ही यूज़र हूँ, मैं पीसी यूज़ करता हूँ, लेकिन जस्ट रेयर जब मेरे को काम पड़ता है तब, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में। और वैसे मेरे को रेयर ही मतलब जरूरत पड़ती है लैपी की। मैं सारे काम अपने मोबाइल से करता हूँ, ठीक है। वीडियोस के थंबनेल्स, एडिटिंग, सब सारे काम, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ पर अगले सवाल की। ये है मिस्टर बेदिस्ना, आप ये बोल रहे हैं शॉर्ट वीडियोस पे थंबनेल नहीं लगा सकते हैं क्या? भाई शॉर्ट्स वीडियोस पे बिल्कुल थंबनेल लगा सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वीडियोस पे लगाते हो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस पे आप बिल्कुल थंबनेल लगाते हो, लगा सकते हो। कई लोग क्या लगाते नहीं, इसलिए नहीं लगाते, वो सोचते भाई शॉर्ट वीडियोस का थंबनेल तो दिखता नहीं तो क्यों ही लगा, ठीक है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस पे बिल्कुल थंबनेल लगाना चाहिए, ठीक है। नया चैनल तो लगाना चाहिए क्योंकि चैनल की रैंकिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। कई सारी शॉर्ट वीडियोस के थंबनेल बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। बाद में आपका जो चैनल ग्रो कर जाए तो चाहे आप मत लगाइए, ठीक है। और फिर यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि सारी वीडियोस अपनी शॉर्ट वीडियो में जाना स्टार्ट हो जाती है तो आप थंबनेल मत लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में आपके चैनल को बूस्टअप के लिए आपको अच्छे अच्छे थंबनेल लगाने पड़े, क्योंकि जो कहीं ना कहीं किसी को वीडियोस रिकमेंड हो रही है, फिर सजेशन में जा रही है और वो थंबनेल के थ्रू जा रही है, तो सिंपल सी बात बंदे पे इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि आपने कहीं अच्छा थंबनेल बना रखा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल थंबनेल लगा सकते हो और लगाना भी चाहिए सब, ठीक है। बाद में चाहे आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला जो कमेंट है इनका नाम है BDS क्लासेस। ये बोला है मेरे शॉर्ट वीडियोस पे 10K व्यूज आते हैं, 2K सब्सक्राइबर हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, क्यों? भाई शॉर्ट वीडियोस का तो ऐसा है, 10K व्यूज आपके जा रहे हैं, सब्सक्राइबर आपके 2000, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके जो व्यूज जा रहे हैं वो जा रहे हैं शॉर्ट फीड की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपकी वीडियोस पे कुछ तो आपके व्यूज व्यूअर्स की तरफ से आते हैं, फिर उसके बाद वो शॉर्ट फीड में चले जाते हैं, तब जाके आपकी वीडियोस पे इतने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आ रही है लॉन्ग वीडियोस की। तो भाई लॉन्ग वीडियोस का ऐसा, मैं लाइव स्ट्रीम में सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग पता नहीं लाइव स्ट्रीम में आते नहीं हो, या फिर आप लोग लाइव स्ट्रीम में अपने सवाल का एक तरीके से जवाब सही से सुनते नहीं हो, पता नहीं कैसे, ठीक है। नहीं तो सारे डाउट्स मैं वहां पे क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं, आपके जो व्यूअर्स है वो सारे शॉर्ट्स व्यूअर है, ठीक है। आपकी वीडियोस को वो शॉर्ट्स वाली वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। अगर आप वीडियोस डालो भाई लॉन्ग वाली, ठीक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं ज्यादा लॉन्ग डाल देते हैं, ठीक है, जैसे 8 मिनट की, 7 मिनट की, 5 मिनट की, तो वो बिल्कुल नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई? उनको इतनी लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं है, वो शॉर्ट व्यूअर्स हैं, उनको एक तरीके से स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, छोटी छोटी वीडियोस देखना, और वो छोटी छोटी वीडियोस को देख के आगे निकलते रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस को नहीं देखते क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है भाई कि टाइम वेस्ट होगा अपना, या फिर बहुत लंबी वीडियो से कौन देखेगा, ठीक है। लेकिन जस्ट अलग अलग व्यूअर्स होते हैं, कई लॉन्ग भी होते हैं, कई शॉर्ट्स भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर आपके जो चैनल पे सारे शॉर्ट्स व्यूअर हैं, इसकी वजह से वो आपकी लॉन्ग वीडियोस को नहीं देख रहे, ठीक है। अगर आप वीडियोस देते हो 2 से 3 मिनट की ज्यादा से ज्यादा, तो आपके वीडियोस को वो देखेंगे जरूर, चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डालनी है वो 1 से 2 मिनट की या फिर 3 मिनट की हाईएस्ट, तभी डालनी है, उससे ज्यादा लॉन्ग मत डालिएगा। तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि हाँ आपकी वीडियोस को वो देखेंगे, ठीक है। अगर आपने ज्यादा डाल दी लंबी, तो सिंपल सी बात है आपकी वीडियोस पे कम ही व्यूज जाएंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, उस वीडियोस को जो आप लॉन्ग डालो उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। थंबनेल अच्छा, उसकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छी, इंट्रो वगैरह हर चीज, ठीक है। तो जो कि अपनी जो ऑडियंस है या फिर अपने जो व्यूअर्स है उसको उस वीडियोस में थोड़ा जोड़ के रखना, ठीक है। अगर आप उनको बोर कर दोगे शुरू में तो वीडियोस को देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एकदम शॉर्ट के साथ में लॉन्ग देते हो तो उसको थोड़ा अच्छे से बनाइए, जिससे व्यूअर्स जल्दी से छोड़ के ना जाए और उस वीडियोस को लगभग देख लें सब, ठीक है। और अगला जो कमेंट है इनका नाम है गेम रोबोट 29। ये बोले भाई मेरी 4 से 5 वीडियोस पर व्यूज आए, अब नहीं आते हैं, ठीक है। भाई अब नहीं आने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं अपने चैनल पे जब स्टार्टिंग होती है तो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल का ही ले लीजिएगा उदाहरण, जैसे आप अपना जब नया रजिस्टर बनाते हो, ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छा से लिखते हो, रच रच के, ठीक है, अच्छे से लिखते हो, अपनी अच्छी हैंड राइटिंग होती है वो लिखते हो, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होता है उस पर फिर घपड़ सपड़ चालू हो जाता है, कोई अक्षर कहाँ भाग रहा है, कोई क्या हो रहा है, चीटे जैसी मतलब राइटिंग ऐसा कुछ, ठीक है, समझ सकते हो ना। तो कुछ ऐसा ही है, जब आप अपने चैनल पे अच्छी वीडियोस डालते हो शुरू में तो उसकी वजह से आपकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, आप अपना जो चैनल का नीचे वो भी थोड़ा चेंज कर देते हो। आपकी जो वीडियोस है आप जिस कंटेंट पे पहले डाले थे, जिस टाइप की वीडियोस डाले थे, उनसे रिलेटेड नहीं डालते, अलग डाल देते हो, ठीक है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं आप वीडियो जो पहले अच्छे से बनाए थे उस टाइप की नहीं बनाते हो, कहीं ना कहीं आप मतलब अच्छी तरीके से लोगों को समझाते नहीं, फिर अच्छे से वीडियोस नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस पे बाद की वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बस यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपकी व्यूअर्स आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, कौन सी वीडियोस चाहते हैं। तो आप उनसे रिलेटेड अगर आप वीडियोस दोगे तो सिंपल सी बात है आपकी वीडियोस पे व्यूज भी जाएंगे और ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो उनसे चीजों को समझो, ठीक है, भाई आपके व्यूअर्स आपको चैनल पे क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर किस टाइप की, ठीक है। तो आपको उनसे रिलेटेड वीडियोस देनी है, आपकी वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज आएंगे, आपके चैनल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यूज डाउन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही कुछ सवाल थे जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर आप भी अपना सवाल चाहते हो भाई नेक्स्ट संडे क्यों मैं आप लोगों के भी सवाल पिक करूँ, तो सिंपल सी बात है आपको अपने यूनिक से सवाल वीडियोस के नीचे फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी पूछ लेना है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से भी सवाल पिक करता हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब अच्छे से आपको मिले होंगे और यहाँ पर आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर। और अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी तक आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टा पे जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।